भद्रमंडल आदि की पूजन विधि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, पूर्वोक्त भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में अंगों सहित ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पद्मनाभ का, अग्निकोण वाले कमल में प्रकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा के कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की, नैऋत्य कोण में निकृति की, पश्चिम दिशा वाले कमल में वरुण की, वायव्य कोण में वायु की, उत्तर दिशा के कमल में आदित्य की तथा ईशान कोण वाले कमल में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का पूजन करे। द्वितीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों का और षोडश दल वाले कमल में कृमंशः, सामवेद, अथर्ववेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राणेन्द्रिय, भूलोक, भुवलोक तथा 16वें में स्वलोक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर तृतीय आवरण में 24 दल वाले कमल में कृमंशः, महलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोयाम, व्यष्टिमन, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार तथा प्रकृति, इन 24 की अर्चना करे। इन सबका स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में इनके स्वरूप का चिंतन अनावश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेव आदि 9 मूर्ति, 10 विध प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, पायु और उपस्थ, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, पाड़ी और पाद, इन 32 वस्तुओं की 32 दल वाले कमल में अर्चना करनी चाहिए। ये चौथे आवरण के देवता हैं। उक्त आवरण में इनका सांग एवं सपरिवार पूजन होना चाहिए। तदनंतर बाह्य आवरण में पायु और उपस्थ की पूजा करके 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करे। उनमें से जो मास अधिपति हैं, उनका चक्राब्ज में कृमंशः पूजन करना चाहिए। 8, 6, 5 या 4 प्रकृतियों का भी पूजन वहीं करना चाहिए। तदनंतर लिखित मंडल में विभिन्न रंगों के चूर्ण डालने का विधान है। कहां किस रंग के चूर्ण का उपयोग है, यह सुनो। कमल की कर्णिका पीले रंग की होनी चाहिए। समस्त रेखाएं बराबर और श्वेत रंग की रहें। 2 हाथ के मंडल में रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ के मंडल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाएं। कमल को श्वेत रंग से और संधियों को काले या नीले रंग से रंगना चाहिए। केसर लाल पीले रंग के हों। कोणगत कोष्ठों को लाल रंग के चूर्ण से भरना चाहिए। इस प्रकार योग पीठ को सभी तरह के रंगों से यथेष्ट विभूषित करना चाहिए। लता बल्लरियों
और पत्तों आदि से वीथी की शोभा बढ़ाई। पीठ के द्वार को श्वेत रंग से सजावे और शोभा स्थानों को लाल रंग के चूर्ण से भरे। उपशोभाओं को नीले रंग से विभूषित करे। कोड़ों के शंखों को श्वेत चित्रित करे। यह भद्र मंडल में रंग भरने की बात बताई गई है। अन्य मंडलों में भी इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिकोण मंडल को श्वेत, रक्त और कृष्ण रंग से अलंकृत करे। द्विकोण को लाल और पीले रंग से रंगे। चक्राब्ज में जो नाभि स्थान है उसे कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करे। चक्राब्ज के अरों को पीले और लाल रंग से रंगे। नेमी को नीले तथा लाल रंग से सजावे और बाहर की रेखाओं को श्वेत, श्याम, अरुण, काले एवं पीले रंगों से रंगे। अगहनी चावल का पिसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम्ब आदि का चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। पीला रंग हल्दी के चूर्ण से तैयार होता है। जले हुए चावल के चूर्ण से काले रंग की आवश्यकता पूर्ण होती है। शमी पत्र आदि से श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों का 1,00,000 जप करने से अन्य मंत्रों का उनके अक्षरों के बराबर 1,00,000 बार जप करने से, विद्याओं को 1,00,000 जपने से, बुद्ध विद्याओं को 10,000 बार जपने से, स्तोत्रों का 1,000,000 बार पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1,00,000 जप करने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1,00,000 जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत होता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है। अन्य मंत्रादि के होम की संख्या पूर्व जप के दशांश के तुल्य बताई गई है। मंत्र से पुरस्चरण करना हो तो 1-1 मास का व्रत ले। पृथ्वी पर पहले बायां पैर रखे, किसी से दान ना ले। इस प्रकार दुगना और तिगुना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूं, जिससे मंत्र जप जनित फल की प्राप्ति होती है।